हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक इंडेक्स नंबर के ऊपर है एंड इंडेक्स नंबर के ऊपर हम आज थ्योरी का एक टॉपिक करेंगे। टेस्ट्स ऑफ एडिक्वेसी या टेस्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी, दोनों तरीके से आता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है थ्योरी के लिए, एंड जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नहीं आ पाता तो वो ये थ्योरी का क्वेश्चन अगर करके आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके अंदर जो है आपने क्या मटीरियल लिखना है, कैसे लिखना है, ये प्रॉपर उसका एक आंसर बना हुआ है। आपको बिल्कुल भी बुक में से करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ अगर इसको कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखो, फर्स्ट हमने देखना है टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो जो टाइम रिवर्सल टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज P? इट इज़ अ प्राइस इंडेक्स। नॉट 1 का मतलब यहाँ पे नॉट जो है इट इज़ बेस ईयर, 1 जो है वो क्या है आपका करंट ईयर, मल्टीप्लाई बाय P1 नॉट। तो यहाँ पर पहले करंट ईयर आ गया, उसके बाद क्या आया आपका बेस ईयर आया। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर 0 लिखा है उसको उसकी जगह पर हमने 1 लिख देना है, एंड जहाँ जहाँ पर 1 लिखा है उसकी जगह पर हमने क्या कर देना है, 0 कर देना है। और वो सारा सॉल्व करके क्या आना चाहिए आपका, इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे आएगा। हमने सारे फॉर्मूलाज के अंदर इसको अप्लाई करके देखना है। अब आप इसमें देखो कि पहले क्या है हमारा लास्ट पेयर का फॉर्मूला। तो आप अगर तो आपने इंडेक्स नंबर कर लिया है तो आपको ये अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप ये देखो कि इसको लर्न कैसे करते हैं। लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला है, लास्ट पेयर का फॉर्मूला या पास्ट का फॉर्मूला, तो आप यहाँ देखो, अगर हमने लास्ट पेयर फॉर्मूला लर्न करना है, लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम बात करेंगे पास्ट के फॉर्मूले की बात करेंगे तो पास्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन फॉर्मूला को आपने लर्न कैसे करना, आप यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर P1 ओवर P0 P1 ओवर P0 दोनों में आया है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि जो लास्ट पेयर है वो क्या करता है, वो अपने फॉर्मूले में बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलता है। Q0 ओवर Q0 इसका मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी। एंड जो पास्ट है वो क्या करता है, वो अपने फॉर्मूले में करंट ईयर की क्वांटिटी को लेके चलता है। ये क्या करता है, ये बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलेगा। एंड पास्ट जो है वो क्या करता है, अपने फॉर्मूले में करंट ईयर की क्वांटिटी को लेके चलेगा। तो यहाँ पर Q1 ओवर Q1 आएगा, यहाँ पर Q0 ओवर Q0 आएगा। तो ये आपको ये फॉर्मूला लर्न करने का तरीका है। आप इजीली इसको ऐसे करके लर्न कर सकते हो। अब यही चीज़ जो है हमने टेस्ट के अंदर देखनी है। अब आप देखो कि अब हमने सारे फॉर्मूलाज के अंदर जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को देखना है कि वो इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देखो कि हमने ये देखना है कि ये सारे जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि लास्ट पेयर फॉर्मूला है, पास्ट फॉर्मूला है, डॉबिश पाउले या फिशर, इनमें से किस किस को सॉल्व करके हमारी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। तो आपने अब क्या करना है कि पहले हम देखो लास्ट पेयर का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अभी समझाया कि लास्ट पेयर जो है वो अपने फॉर्मूले में किसको लेके चलता है, वो बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलता है। P1 ओवर P0 जो है वो आना ही आना है। P1 ओवर P0 आया, एंड यहाँ पे क्या आया आपका Q0 ओवर Q0। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका लास्ट पेयर का। लेकिन जो लास्ट पेयर का अगर हम फॉर्मूला दूसरे करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 लिखते हैं। लेकिन जब हम टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी करेंगे तब उसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लिखना, हमने सिंपल इस फॉर्मूले को आगे एलेबोरेट कर देना है। तो इसमें P1 नॉट है, इट मीन्स यहाँ पर P1 ओवर P0। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर हमने 0 कर दिया, जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर हमने क्या किया, 1 कर दिया। ऐसे यहाँ पर P0 है तो हमने P1 कर दिया, Q0 है तो क्या कर दिया हमने, Q1 कर दिया। अब ये देखो ध्यान से कि इसमें से कोई भी वैल्यू आपस में सेम नहीं है। इट मीन्स कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अगर ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ये क्या आएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 1। तो ये था आपका लास्ट पेयर फॉर्मूला। तो लास्ट पेयर फॉर्मूला, इसी तरह से आगे क्या है आपका पास्ट चेस फॉर्मूला। तो जो पास्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट जो है वो क्या करता है, वो अपने फॉर्मूले में जो है करंट ईयर को लेके चलता है कि उसने P1 ओवर P0, देखो P1 ओवर P0 P1 ओवर P0 दोनों में आया। इसमें एक बेस ईयर था, इसमें क्या आया आपका करंट ईयर की क्वांटिटी। तो ऊपर और नीचे क्या आएगी आपकी, करंट ईयर की क्वांटिटी आएगी। इसमें जब हमें टेस्ट करने हैं, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी करनी है, तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 हम नहीं करेंगे, उसमें हमने इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखो हमने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा पास्चे का, एंड पास्चे का फॉर्मूला लिखने के बाद फिर दोबारा से जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0, जहाँ पे 1 था फिर 0, ऐसे ही P0 है तो P1 कर दिया, Q1 है तो Q0 कर दिया। अब ये भी आप देखो कि ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे, तो ये क्या होएगा, नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो क्या है, लास्ट पेयर का फॉर्मूला
फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, पास्चे का फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये पास्चे के फॉर्मूले में एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद आप देखो डॉबिश का फॉर्मूला, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपने ये थ्योरी का क्वेश्चन करना है तो आपको पहले सारे फॉर्मूले जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। लास्पियर फॉर्मूला, पास्चे फॉर्मूला, डॉर्बिश एंड बाउले फॉर्मूला, फिशर्स फॉर्मूला, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसी तरह से आप देखो डॉबिश एंड बाउले, डॉबिश एंड बाउले जो है वो भी इसी में से ही निकला है। अब ये लास्पियर मतलब एल, पास्चे मतलब पी। तो अब यहाँ देखो ये इतना वाला पोर्शन जो है वो लास्पियर का है, इतना वाला पोर्शन जो है वो किसका है, आपका पास्चे का है। तो इसमें डॉबिश एंड बाउले में दोनों को प्लस करके ओवर 2 करना होता है। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका डॉर्बिश एंड बाउले का। अब फिर दोबारा से इसको आप लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर P01 तो ये वाला पोर्शन आ गया एंड P10 हमने दोबारा लिखना है, ये पोर्शन दोबारा लिखेंगे। हमने दोबारा लिखा, लेकिन कैसे लिखा, जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पर 0, जहाँ पे 0 था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब ये भी देखो कि ये वाला फॉर्मूला भी जो है इसमें कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये भी जो है नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ये डॉबिश के फॉर्मूले में भी एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद जो मेन है वो है आपका टाइम फिशर्स फॉर्मूला। अब जो फिशर्स का फॉर्मूला है, फिशर का फॉर्मूला भी आपने कैसे लर्न करना है, अभी देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने फिशर का फॉर्मूला लर्न करना है तो आप क्या करना, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। तो इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा P01 इज इक्वल टू, तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या था आपका, समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q0, तो सॉरी समीशन P1 Q1। तो ये जो था ये आपका फिशर का ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये है आपका ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन जब हम टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में आएगा P0 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू, अब ये देखो अब हमने ये फॉर्मूला दोबारा लिखना है, तो यहाँ आएगा समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय। अब ये सारा फॉर्मूला लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे, लेकिन फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ देखो समीशन P0 Q1 ओवर समीशन P1 Q1 चेंज करते जा रहे हैं हम इसको, एंड समीशन P0 Q0 ओवर समीशन P1 Q0। अब यहाँ पर जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट्स के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं आएगा। अब यहाँ देखो P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P0 Q0, अब है P0 Q1 P0 Q1 एंड P1 Q1 P1, ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो इसलिए ये जो है लास्ट में सॉल्व करके क्या आया आपका, इक्वल टू 1 आ गया। तो इट मीन्स ये देखो ये सारा, ये यहाँ पर देखो आप सारा कि यहाँ पर देखो कि जो फिशर का जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपस में क्या हो गई, आपकी कैंसिल हो गई। जब सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई तो ये आएगा रूट इक्वल टू 1 एंड लास्ट में आंसर क्या आ गया आपका 1। इट मीन्स टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो फिशर का जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो आपने याद रखना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर कौन सा फॉर्मूला आएगा, मेन जो एप्लीकेबल होगा वो फिशर का, बाकी इसमें से कोई भी फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। अब इस चीज़ को वो कहेंगे कि एग्ज़ाम में कि आप इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके बताओ, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके बता सकते हो। तो जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल ले लिया आप, तो इसमें आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वैल्यूज़ अपनी तरफ से अगर बोलेंगे एग्जाम में तो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज़ आप ले लेना। बेस ईयर के प्राइजेस ले लो, बेस ईयर करंट ईयर के प्राइजेस ले लो, बेस ईयर की क्वांटिटी ले लो, बेस ईयर के करंट ईयर के प्राइजेस ले लो। तो आपकी जो स्टेप बनेंगे सारे, तो आप स्टेप देखो, स्टेप आपने कैसे बनाने हैं। तो स्टेप में हमें क्या क्या चाहिए, तो आप यहाँ देखो हमें क्या क्या चाहिए, मेन हमें चाहिए P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। तो हमें यही सारे स्टेप चाहिए। तो यही सारे स्टेप जो है हमने लिख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इनको हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में इन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। P1 Q0 का मतलब P1 को Q0 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया P0 Q0 P0 Q0, इस कॉलम को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसके बाद P0
P0 Q1 इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, एंड P1 Q1 एंड P1 Q1 तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद आपने सबका टोटल ले लेना है। तो जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारे फॉर्मूले आपने लिख के देखने हैं। तो इनमें अब क्या करना है, हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे, अब उसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब वैल्यूज़ पुट करी इट मीन्स लास्ट पेयर के फॉर्मूले में ये वैल्यू जब हमने पुट की आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इट मीन्स ये इक्वल टू 1 नहीं आया। इसी तरह से जैसे ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला था, इसी तरह से क्या आया आपका पास्चे का फॉर्मूला। तो पास्चे के फॉर्मूले में जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये पास्चे का फॉर्मूला था, यहाँ पर ये पास्चे का फॉर्मूला मैंने अभी समझाया। तो इसमें भी आपने क्या करना है, ये सारी जो वैल्यूज़ हमने अभी सॉल्व की तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेनी है, पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद भी देखो कि यहाँ पर आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद आपने क्या कर देना है, पास्चे के साथ आपने क्या करना है, फिशर का मेन 3 चीज़ें 3 फॉर्मूले आप कर लेना, लास्ट पेयर, पास्चे एंड फिशर। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम में बोलने करने के लिए तब भी आप तीनों के साथ कर लेना, तीनों के साथ ही आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो। तो सेम एग्जांपल ली है, सेम स्टेप है, बस अब उसमें क्या किया हमने, फिशर के फॉर्मूले के साथ उसको अप्लाई करके बता दिया। तो ये इतना फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला फिशर का था, फिर उसकी जगह पर हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पर हमने क्या किया 0, एंड जहाँ पर 0 था वहाँ पे क्या किया 1 किया, एंड सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पर थी वो हमने पुट की। पुट करने के बाद यहाँ पर ये सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारा लास्ट में आंसर क्या आया 1। यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि जो फिशर्स का फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो यही चीज़ जो है वो आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करके बतानी है। अगर वो एग्जाम्पल बोलेंगे तो एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके बता दो, अगर सिंपली थ्योरी बोली है तो थ्योरी में आप इतना पोर्शन जो है वो सॉल्व करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट जो है इसमें ये था आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब उसके बाद अब हम करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो अब यहाँ देखो आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो जैसे अभी मैंने बताया था टाइम रिवर्सल टेस्ट का मेन फॉर्मूला आपका क्या था, कि रिवर्सल टेस्ट का मेन फॉर्मूला क्या था आपका P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला था। लेकिन जब हम करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बस आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यहाँ देखो कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो P1 ओवर P0 जो है वो जो सभी में आता ही आता है, बस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा Q1 ओवर Q0, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है हमने, क्या लिखा है P01 यहाँ पर इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स, एंड यहाँ पर Q01 लिखा है, इट मीन्स ये क्या है आपका क्वांटिटी इंडेक्स। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने क्या किया था, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, P को किस में कन्वर्ट करेंगे, Q में, या Q को कन्वर्ट करेंगे P में। यहाँ पर 0 और 1 को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे P को Q में कन्वर्ट करेंगे। एंड फिर दोबारा से हम सेम फॉर्मूलाज देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो किस के अंदर किस फॉर्मूला में जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो अब यहाँ देखो अगेन लास्ट पेयर फॉर्मूला। तो लास्ट पेयर फॉर्मूला ये देखो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है P1 ओवर P0 ओवर P1 ओवर P0 तो आता ही आता है, एंड Q0 ओवर Q0 ये क्या है आपका बेस ईयर की क्वांटिटी। मैंने अभी बताया था कि लास्ट पेयर जो है वो अपने फॉर्मूले में क्या करता है, बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलता है। अब इसको आपने, इस फॉर्मूले को आपने दोबारा से लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, मैंने अभी क्या बताया था, P जहाँ पर P होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे Q। तो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे क्या कर दिया Q1, यहाँ पे Q0 है, यहाँ पे क्या कर दिया P0, ऐसे ही P0 Q0 है तो क्या कर दिया हमने Q0 P0 कर दिया। अब ये जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। मीन्स जब आप सम सॉल्व करोगे, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसमें वो किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ और सिर्फ फिशर को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिशर के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, बाकी और ना लास्ट पेयर को ना पास्चे को किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हमने क्या करना है, आपका पास्चे का फॉर्मूला लेना है। तो आप यहाँ देखो पास्चे का फॉर्मूला, तो जो पास्चे का फॉर्मूला है फिर अगेन आप लिखोगे P01 मल्टीप्लाई बाय Q01, तो ये पास्चे का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर P1 ओवर P0 जो मैंने अभी समझाया आपको,
P1 ओवर P0 एंड पास्चे अपने फॉर्मूले में क्या लेके चलता है, करंट ईयर की क्वांटिटी, तो Q1 ओवर Q1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, जहाँ पर P है वहाँ पर Q, जहाँ पे Q है वहाँ पर P, 1 एंड 0 को हमने नहीं छेड़ना, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। ये भी जो है इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो भी जो है पास्चे के फॉर्मूले के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, ना लास्ट पेयर में एप्लीकेबल होता है, ना ही पास्चे में एप्लीकेबल होता है। तो अब आगे जो है फिर दोबारा से मैंने आपको पहले बोला था कि आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो डॉर्बिश एंड बाउले, फिर दोबारा से डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला लिख लो आप, कि डॉर्बिश एंड बाउले का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था मैंने अभी बताया आपको कि ये वाला जो पोर्शन है ये लास्ट पेयर का है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, आपका पास्चे का है। यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q1 है, तो ये वाला पोर्शन किसका है, आपका पास्चे का। तो दोनों को प्लस करके ओवर 2 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर P था वहाँ पर हमने कर दिया Q, एंड जहाँ पर Q था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, P। ऐसे ही P0 Q0 है तो P0 Q0 की जगह पर Q0 P0 कर दिया। ये भी दोबारा से P1 Q1 है तो Q1 P1 कर दिया, P0 Q1 है तो Q0 P1 कर दिया। तो ये भी जो है इसके इक्वल नहीं आएगा, जो मेन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला है कि ये मतलब फॉर्मूला समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q0, तो ये भी जो है इस फॉर्मूले को के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। अब जो मेन है जिसमें ये एप्लीकेबल होगा ये होगा इसमें। अब यहाँ पर ये कैसे होगा ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो अब यहाँ पर देखो कि ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा। अभी यहाँ पर मैंने अभी आपको जो मेन टाइम रिवर्सल का बताया था, अब यहाँ पर हम करते हैं फैक्टर रिवर्सल। तो फैक्टर रिवर्सल के अंदर जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका, ये पहले हम लिखेंगे फिशर का ओरिजिनल फॉर्मूला। तो समीशन P1 Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समीशन P1 ओवर P0 Q1 ओवर Q0, ये वाला पोर्शन पास्चे का है। एंड अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर P था वहाँ पर हमने क्या कर देना है, Q कर देना है। तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास समीशन Q1 P0 ओवर समीशन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय समीशन Q1 P1 ओवर समीशन Q0 P1। अब ये इक्वल आना चाहिए समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q0। अब हम ये देखते हैं कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, समीशन P1 Q0 समीशन P1 Q0। अब यहाँ पर देखो P1 Q0 है ना, या Q0 P1 बात एक ही है, बस ये आगे आ गया ये पीछे आ गया, बात एक ही है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो और क्या आएगा, P0 Q1 या Q0 P1 बात एक ही है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब बाकी हमारे पास क्या बचा, ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास। तो ये है हमारे पास समीशन P1 Q1 P1 एक ही बात है, एंड समीशन P0 Q0 समीशन P0 Q0 P0 एक ही बात है। तो ये डबल है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ आएगी आपकी समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P0 Q0, एंड यही हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मेन फॉर्मूला था। इट मीन्स फिशर का जो फॉर्मूला है ये इसको सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो आपने ये इस तरह से इसको कर लेना है, फिशर का फॉर्मूले को आपने करके बता देना है। अब आप चाहो तो इसके अंदर मार्शल का, कैली का ये फॉर्मूले भी इसके साथ इसको आप करके बता सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेन जो है वो 3 फॉर्मूले हैं, लास्ट पेयर, पास्चे एंड फिशर, और बाकी जो है आपकी मर्जी है, अगर वो थ्योरी में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब यही चीज़ जो है वो कहेंगे एग्जाम में कि आप इसको अपनी एग्जाम्पल के साथ लेके सॉल्व करके बताओ, तो वो आपने इसको कैसे करके बताना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल ली जो पहले हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर ली थी, अब इसमें भी हमने सेम एग्जांपल ली। सेम स्टेप आएंगे सारे के सारे, फिशर वाले सेम स्टेप आएंगे, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 P0 Q1 P1 Q1। तो यही जो सेम मल्टीप्लिकेशन हमने अभी टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर की थी, सेम एग्जांपल हमने ली है, सेम कॉलम है, सेम कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इसको हम किसके साथ सॉल्व करके बताएंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के साथ। हमने देखना है कि ये किस
किस फॉर्मूले के अंदर इसको सेटिस्फाई करता है एंड किस किस के अंदर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब हमने क्या किया कि जो लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला था वो हमने लिख लिया। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो मैंने अभी आपको समझाया कि जहाँ जहाँ पर पी था वहाँ पर हमने क्या कर देना, क्यू लिख देना। तो वो हमने लिखा। लेकिन अब हमने क्या किया, ये वैल्यूज सॉल्व की। ये वैल्यूज क्या थी हमारी, P1 Q0। देखो ये P1 Q0 सॉल्व करके कितना आया 1380, हमने 1380 लिख दिया। P0 Q0 कितना था हमारा, वो है 510, तो हमने 510 लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये सॉल्व करके ये जो है Q1 P0, तो Q1 P0 वो है हमारा 571 एंड P0 Q0 ये है हमारा 510, तो हमने ये लिख दिया। अब जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का ओरिजिनल फॉर्मूला था, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था आपका, P1 Q1 ओवर P0 Q0, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो क्या आया 1500 ओवर 510, सॉल्व करके क्या आना चाहिए आपका 2.941, ये आपका आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा नहीं आया, इट मीन्स लास्ट पेयर के फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह से हमने पास्चे के फॉर्मूले में भी जो मैंने अभी समझाया आपको लिख लेना है एंड उसमें हमने क्या करना, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए 2.941, लेकिन यहाँ पर भी ये 2.941 नहीं आया। इट मीन्स पास्चे का फॉर्मूला भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखो फिशर का फॉर्मूला, तो फिशर का फॉर्मूला में भी हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, लेकिन सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पर देखो डबल 1500 दो बार आ गया, 510 भी दो बार आ गया, तो स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हुआ। तो 1500 को 510 के साथ डिवाइड किया तो आपका कितना आया, आपका 2.941, तो ये आ गया हमारा 2.941। तो इट मीन्स जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो क्या है, किसको, कौन सा फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करता है, फिशर का फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए ये जो था ये आपने यही चीज़ इस तरह से ध्यान रखनी है एंड यही आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एंड इसी तरह से आपने एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करके बता देना है। तो आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट या मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।